गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज दिनांक 7 जुलाई 2021 बुधवार। दोस्तों, पिछली 2 क्लासों के अंतर्गत हम बाल अधिकारों के अभिसमय पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सुझावों के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन किया था। दोस्तों, शिक्षण के कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास के अंतर्गत हम विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2009 इस विषय वस्तु के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे कि विकलांग व्यक्तियों के लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी 2006 के अंतर्गत, उसके ऊपर विकलांग व्यक्तियों को विशेष ध्यान रखते हुए कुछ प्रावधान किए हैं। उनका आज की इस क्लास के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। विषय वस्तु के ऊपर आते हैं। विकलांग बालक एवं बालिकाओं एवं व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 की घोषणा की गई। इस नीति की घोषणा का मूल उद्देश्य विकलांग बालक एवं बालिकाओं के कल्याण एवं उनके सर्वांगीण विकास करना था। भारतीय संविधान की मान्यता के आधार पर इस नीति की घोषणा की गई और इस नीति के प्रमुख रूप से 4 उद्देश्य थे, जिसको कि हम बिंदुवार विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत पहला बिंदु है शारीरिक पुनर्वास। राष्ट्रीय विकलांग शिक्षा नीति 2006 का प्रमुख उद्देश्य विकलांग छात्र छात्रा को शारीरिक पुनर्वास प्रदान करना था। इसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार से है। इसके अंदर नंबर 1, सर्वप्रथम विकलांग छात्र छात्राओं को यह अनुभव होने दिया जाए कि वे विकलांग हैं। उनके विकास मार्ग में विकलांगता को बाधक बनकर उभरने नहीं दिया जाना चाहिए। यानी कि उन बालकों को इस प्रकार का एहसास नहीं होना चाहिए कि वे विकलांग हैं और उनके विकलांगता को विकास के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। इसके लिए उनको विविध प्रकार की सहायता प्रदान की जानी चाहिए कि प्रत्येक विकलांग को उसकी विकलांगता के आधार पर जो उसको आवश्यकता है वो उसके अनुरूप उसको उपलब्ध हो। दूसरा बिंदु है बालक बालिकाओं में उत्पन्न होने वाली विकलांगता को प्रारंभिक स्तर से ही ज्ञात करना तथा उसके उपचार हेतु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना या इस संदर्भ में सुझाव प्रस्तुत करना, जिससे कि उनकी विकलांगता और आगे न बढ़े, उसकी विकलांगता में वृद्धि न हो। तीसरा बिंदु है विकलांग बालकों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप चिकित्सीय परामर्श एवं निर्देशन प्रदान करके उनकी विकलांगता को कम करना इस नीति का प्रमुख उद्देश्य था। यानी कि कुछ बालक हैं, कुछ मात्रा में उनको शारीरिक विकलांगता है, तो उचित रूप से चिकित्सीय परामर्श एवं निर्देशन देकर के उनकी विकलांगता को दूर किया जाए। चौथा बिंदु है विविध प्रकार के विकलांगता संबंधी उपकरण प्रदान करना भी इस नीति का प्रमुख उद्देश्य है। इस उपकरणों के माध्यम से छात्र छात्राओं को विकलांगता का अनुभव नहीं होता है। जैसे कि कोई श्रवण बाधित छात्र है तो उसको श्रवण यंत्र उपलब्ध करवाया जाए, तो चलने फिरने में है तो रिक्शा आदि, बैसाखी एवं चश्मा आदि का उपलब्ध कराना भी इसका प्रमुख उद्देश्य था। दूसरा बिंदु है दोस्तों शैक्षिक पुनर्वास। यानी कि विकलांग छात्रों को शैक्षिक रूप से भी पुनर्वास प्रदान किया जाए। शैक्षिक पुनर्वास की प्रक्रिया इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। इसके अंतर्गत इस नीति में निम्नलिखित प्रावधान प्रस्तुत किए गए, जो इस प्रकार है। नंबर 1, इस नीति के अनुसार विकलांग बालकों को सामान्य बालकों के साथ अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे उनको अपनी विकलांगता का अनुभव न हो। दूसरा, इस नीति के अनुसार प्रत्येक छात्र छात्रा को माध्यमिक स्तर के बाद उसकी रुचि के अनुरूप व्यवसाय का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे वह अपना रुचिपूर्ण व्यवसाय प्राप्त कर सके। यानी कि ऐसे जो बालक विकलांग है तो शिक्षा के बाद में उनको उनके रुचिपूर्ण व्यवसाय उनको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। नंबर 3, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत विकलांगों को विशेष प्रकार की आर्थिक सुविधाएं प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी शिक्षा में धन संबंधी कोई व्यवधान उपस्थित न हो। इस प्रकार प्रत्येक विकलांग बालक बालिका को शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। विकलांग छात्र छात्राओं को निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करके उनकी रुचि एवं योग्यता के अनुरूप शैक्षिक विकास के चयन तथा व्यवसाय के चयन में सहायता प्रदान की जाएगी। नंबर 5, विकलांग छात्र छात्राओं को शैक्षिक अवसरों की समानता एवं विकास के अवसरों की समानता
छात्रों की अन्य छात्रों की भांति भी उपलब्ध होगी। उनके साथ विकलांगता के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव शिक्षा व्यवस्था एवं विद्यालय व्यवस्था में नहीं किया जाएगा। दोस्तों, तीसरा बिंदु है आर्थिक पुनर्वास। इस नीति का तीसरा प्रमुख उद्देश्य विकलांग छात्र छात्राओं को आर्थिक रूप से पुनर्वास प्रदान करना, ताकि इकोनॉमिक रूप से उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। इसका प्रमुख उद्देश्य था। आर्थिक पुनर्वास को भी निम्न बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं। यानी कि आर्थिक पुनर्वास के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा नीति 2003-6 में उनके लिए किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, वो इस प्रकार है। नंबर 1, इस नीति के अनुसार विकलांग छात्र छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाना निश्चित किया गया, जिससे वे आर्थिक रूप से किसी भी परिवार के सदस्य या अन्य व्यक्ति पर निर्भर न रहो। यानी कि वो पूर्ण रूप से यदि इकोनॉमिक रूप से सक्षम बन जाएंगे तो वो परिवार या अन्य व्यक्तियों के सहारे नहीं रहेंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इसके लिए उनको व्यावसायिक निर्देशन एवं परामर्श प्रदान किया गया। नंबर 2, इस नीति के अनुसार विकलांग छात्र छात्राओं को उनकी योग्यता एवं रुचि के अनुरूप व्यवसाय चयन करने में सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे उनका व्यवसाय श्रेष्ठ रूप में संचालित होगा तथा विकलांग छात्र छात्राओं की आर्थिक प्रगति होगी। नंबर 3, इस नीति के अनुसार व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए विकलांग छात्र छात्राओं को कम ब्याज दर या ब्याज दर मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा, जिससे वे अपना व्यवसाय स्थापित करने में कठिनाई अनुभव न करें। यानी कि ऐसे छात्र यदि कोई बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट कम ब्याज दर पर या मुक्त बिना ब्याज के उनको मुक्त पैसा उपलब्ध करवाएगी, ताकि वो अपना व्यवसाय खड़ा कर सके और व्यवसाय से कमा करके पुनः किस्तों के रूप में अपने जो ऋण उसने लिया है उसको चुका सके। इस प्रकार से वे आत्मनिर्भर बन सके। नंबर 4, इस नीति के अनुसार विकलांग छात्र छात्राओं को व्यावसायिक कौशल विकसित करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे इन छात्र छात्राओं की आर्थिक उन्नति हो सके। नंबर 5, इस नीति के अनुसार विकलांग छात्र छात्राओं को रोजगार प्रदान करने में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। जो छात्र छात्राएं व्यापार में रुचि नहीं रखते हैं उनको सरकारी या अर्ध सरकारी या अन्य विभागों में नौकरी प्रदान की जाएगी। आज भी दोस्तों हम देखते हैं तो विकलांग बालकों के लिए सरकार अलग से आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है, ताकि वो सरकारी सेवा के अंदर आसानी से प्रवेश कर सके। अंतिम बिंदु है विकलांग व्यक्तियों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो चौथा बिंदु है सामाजिक पुनर्वास। इस नीति के अनुसार विकलांग छात्र छात्राओं को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त कराना है। इस सोपान के अंदर निम्नलिखित प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत नंबर 1, इस नीति में विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। उन सभी अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा, जिससे उन अधिकारों का उपयोग करके विकलांग व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त कर सके। इस नीति के अनुसार विकलांग छात्र छात्राओं के साथ विद्यालय एवं समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, वरन विद्यालय व्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। नंबर 3, इस नीति के अनुसार विकलांग व्यक्तियों एवं छात्र छात्राओं के भावों एवं विचारों को समाज एवं विद्यालय दोनों में सम्मान दिया जाएगा। इससे उनमें आत्मविश्वास का विकास होगा तथा वह समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। नंबर 4, इस नीति के अनुसार विकलांग छात्र छात्राओं को उनके समाजोपयोगी एवं शिक्षा व्यवस्था उपयोगी कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जाएगा, जिससे समाज में उनके प्रति पूर्वाग्रह नष्ट हो सके तथा वे सभी विकलांग छात्र आत्मगौरवान्वित हो सके। यानी कि समाज के अंदर जो पूर्वाग्रह की स्थिति होती है कि विकलांग बालक क्या कर पाएंगे, तो ऐसे का मुख्य धोरक से समाज के समाजोपयोगी कार्यों से उनको जोड़ा जाए और समाज के अंदर उनको पुरस्कृत किया जाए, ताकि वो अपने आप को आत्मगौरव की भावना से महसूस कर सके। इस प्रकार की व्यवस्था की गई। अतः स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 विकलांग छात्र छात्राओं को
प्रत्येक क्षेत्र में पुनर्वास प्रदान करते हुए उनको शिक्षा एवं समाज की मुख्य धारा से संबद्ध करना चाहती है। इस शिक्षा नीति का ही यही उद्देश्य था कि ऐसे विकलांग बालक बालिकाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इसके लिए चाहे उनके शारीरिक पुनर्वास की व्यवस्था करनी हो या शैक्षिक पुनर्वास की व्यवस्था करनी हो, आर्थिक पुनर्वास की व्यवस्था करनी हो या सामाजिक पुनर्वास, इस प्रकार के पुनर्वास दे करके उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, ताकि वो समाज के विकास में और साथ ही साथ अपने आप को आत्मगौरव की भावना से अपना जीवन यापन कर सके। इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की गई। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। आगे जब भी हम मिलेंगे नेक्स्ट कंटेंट के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।